आप सभी को फिर डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं 11 का चैप्टर डिप्रिसिएशन से कुछ क्वेश्चन लेके बना रहा हूँ जो आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस क्लास में डिविनिशिंग वाले से का क्वेश्चन मैंने बनाया था। ठीक, आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन लूंगा डिविनिशिंग वाले से जिसमें रेट दिया हुआ नहीं है और रेट निकाल के फिर आपको उसका लेजर एसेट्स अकाउंट खोलना होगा। कैसे करेंगे, रेट निकालेंगे, उसमें इसका फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिए तो समझ में पूरा आएगा। ठीक है, स्किप कर करके देखिएगा तो समझ में आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो प्लीज लास्ट तक वीडियो देखिए और पूरा समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, और यही डिप्रिसिएशन आपको 11th में भी काम आ जाएगा, आपको डिग्री 1 में भी काम आ जाएगा, क्योंकि इस दोनों ही में से डिप्रिसिएशन जैसे एसेट्स बनते हैं वैसे ही आपको वहां भी यहाँ भी दोनों बना सकते हो। ठीक है, ठीक। और जो छात्र नए हैं मैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों जरूर करें। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन नीचे भी वीडियो में आता रहेगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के बाद मैं पिक क्लिक करके टेलीग्राम पर डाल दूंगा और टेलीग्राम पे जो छात्र नहीं है तो आप सर्च कीजिएगा डीके सिंह कॉमर्स, वहां से भी जाके आप ज्वाइन कर जाइएगा तो वहां पर ऑटोमेटिक आपको सारा पिक आसानी से मिल जाएगा, जो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे। तो प्लीज आप लोग अंत तक देखिए, समझ में पूरा आएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और ध्यान से पढ़ूंगा, फिर आपको समझाऊंगा पढ़ के कैसे समझ। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ए मशीन परचेज, एक मशीन मैंने खरीदा। देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूं साइड में, देख लीजिए मशीन मैंने खरीदा, परचेज किया। कब परचेज किया, सो डेट दिया हुआ नहीं दिया हुआ। ठीक है, मैंने मशीन कॉस्ट देख, मशीन का कॉस्ट कितना, 25,600 मैंने खरीदा, इतना मैंने खरीदा। ठीक है, इसके बाद इट्स लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू बी 4 इयर्स, इसका लाइफ जो है 4 इयर्स है। लाइफ कितना है, 4 इयर्स इसका लाइफ है। ठीक है, दे दिया 4 स्लैब्स है। एंड स्क्रैप वैल्यू, उसका स्क्रैप वैल्यू में क्या होता है कि वो जो इसका अपशिष्ट मूल्य 4 साल के बाद उसका स्क्रैप वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी 8100 है। 4 साल बाद इसका स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 8100 रुपए। कितना दिया, 4 साल बाद इसका, 4 साल में मशीन को यूज करेंगे, 4 साल के बाद इसका वैल्यू कितना बच जाएगा, 8100 इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको you are required to determine the rate of depreciation when written done value diminishing returns method से करना। ठीक है, and also so the machine account for 4 years, 4 साल का मशीन खाता भी आपको बनाना। बस ये क्वेश्चन हो गया। तो पहले रेट निकलेगा तो ही तो वो मशीन अकाउंट बनेगा ना। तो रेट कैसे निकाले, डेट दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो रेट निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। रेट यहां देखिए, यहां सॉल्यूशन हो जाएगा। रेट में निकालना 1 माइनस एन एस बाई सी, एस बाई सी। ठीक है, और इनटू हो जाएगा 100। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला हो गया। अब रेट मेरे को निकालना है, देख लीजिए यहाँ रेट 1 तो है ही, एंड मतलब जितना साल उसका लाइफ 4 ईयर है। देख लीजिए, अंडर रूट स्क्रैप वैल्यू कितना है 8100 है, बाय 25,600 हो गया और इनटू 100 बाहर है। ठीक है, ये बाहर में है, देख लीजिए आपका रेट आसानी से निकल आएगा। अब यहां ये रेट इज इक्वल टू 1 माइनस 4, यहां हो जाएगा 81 बाई 256 की कुछ जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इनटू 100, ये हो गया। देख लीजिए अब इसके बाद क्या हो जाएगा 1 माइनस, देख लीजिए तो 1 माइनस यहां पे 4 है, यहां है जी 4 81 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 दे दिए। यहां पे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 को 4 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2056 हो जाएगा। देखिए 16 64 4 जाए, 64 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 16 आ गया, तो और ये 3 3 जाना है 81 आ जाएगा और 100 बाहर है। देख लीजिए ये हो गया। अब रेट देख लीजिए कितना 1, ये 4 यहां पे है, सॉरी 4 जो है यहां पे। ठीक है, ये ठीक है। अब ये आपका 1 हो गया माइनस 4 में से 1 बाहर आएगा, अब बाई 4। ठीक है, 4 जो है तो 4 में से आपको जैसे स्क्वायर निकाल देते तो 2 में से 1 बाहर आता था, या 4 का मतलब क्या है कि 4 में से 1 को बाहर लाना है। 4 पे में से 1, तो ये 3 में से 1 आ गया, 4 में से 1 आ गया, तो 4 खत्म। अब यहाँ पे इंटू 100% में कन्वर्ट, लास्ट में इसको 100 हो। ठीक है, यहाँ जी रेट कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 4 माइनस 3 बाई 4 इंटू 100 हो गया। अब चलिए जी, तो यहां क्या हो जाएगा रेट
1/4 इंटू 100 कट कर दीजिए, कितना 25% रेट हो गया। कितना हो गया रेट आपका 25%। मैंने रेट निकाल के आपको दिखा दिया, रेट निकाल के 25%। अब मशीन अकाउंट बनाना बहुत इजी है, कैसे बनेगा सो देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर दे दीजिए, क्वेश्चन कौन सा 11 है, ठीक है। मशीन अकाउंट, इजी में बना लीजिए, 400 का मशीन अकाउंट आपको बनाना है। अब पूरा समझ में आपको आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। ये हो गया डेबिट साइड, ओके, ये हो जाएगा डेट, फिर ये हो जाएगा पार्टिकुलर, ठीक है, अमाउंट, फिर ये हो जाएगा डेट, ठीक है, डेट हो गया। इसके बाद ये हो जाएगा पार्टिकुलर, ठीक है, यहां आ जाइए, अब यहां आप कर लीजिए। ये हो गया क्रेडिट साइड, इसे साफ कर देता हूं, ये क्रेडिट साइड हो गया, और ये हो गया अमाउंट, देखिए। तो सबसे पहला साल में आपका एसेट्स का क्या कीमत है, यहां बाजू फर्स्ट ईयर, ठीक है, टू बैंक या कैश जो दी आप, बैंक अकाउंट 25,600 मैंने दे दिया, 25,000 कितना दे दिया, 600 मैंने दे दिया। अब इस पे डिप्रिशिएशन आपको चार्ज करना है, 25% करना है, ठीक है। तो यहां आ जाइए, आप लिखो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में बाय डिप्रिशिएशन, बाय डिप्रिशिएशन अकाउंट। तो इसका जो 25% आप निकालोगे कितना आएगा, देख लीजिए कितना आता है। तो मैं यहां अगर कर दूं 25,600 इंटू 25, आपको समझने में आसान हो जाएगा। ये 0000 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, तो 4 मतलब 25 से, कितना हो जाएगा कर लीजिए, 256 इंटू 25 कितना हो जाएगा 0, 5 25 25 28 2 12 0 0 4 6 कितना 6,400 आपका डिप्रिशिएशन हो गया, देख लीजिए। अब आपका आ जाएगा बैलेंस सीडी, क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी निकाल लीजिए, यहां पे इसमें से माइनस करना होगा बैलेंस सीडी, 25,600 हो गया, देख लीजिए। यहां भी वही आ जाएगा 25,600 माइनस के लिए 0 0 4 4 2 6 6 6 6 6 9 6 15 9 6 कितना हो गया 15 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 1 1 19,200, 19,000 कितना हो गया 200 आपका हो गया, ठीक है, 19,200 हो गया, ठीक है। अब यहां से सेकेंड ईयर में आइए, बिगिनिंग में सेकेंड ईयर, टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा 19,200 आ गया, 19,200। इस पे भी डिविजन लगेगा 25%, यहां से एंड ऑफ सेकेंड ईयर में, एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या लिखेंगे, बाय डिप्रिशिएशन अकाउंट कितना आ जाएगा, यहां निकाल लीजिए आप 19,200 इंटू 25 बाय 100। आप जीरो जो नहीं भी काटेगा तो 4 से काट लीजिए, 4 आ जाएगा कितना 4 4 जा 16, 4 4 जा यहाँ पे आइए मल्टीप्लाई मैंने कर दिया था, सीधे देखिए ना 1920 में 4 से डिवाइड कीजिए, 4 4 जा 16, ठीक है, फिर 3 पे 2 432 कितना हो गया 4800 हो गया, आ गया 4800। फिर बैलेंस शीट निकाल लीजिए आप, यहां पर आ जाएगा बैलेंस सीडी, माइनस कर दीजिए कितना 0 0 4 12 4 1 5 5 5 5 5 5 5 4 9 5 4 9 1 1400 400। यहां जाइए फिर से थर्ड ईयर, टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा 14,400 दे दिए। फिर इसका डिविजन आपको लेना है
4 साल का बनाना है, 4 ईयर का बनाना है, ठीक है। फिर यहां ले लीजिए एंड ऑफ थर्ड ईयर, एंड ऑफ थर्ड ईयर बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसका आप निकालना है आपको 4 कितना परसेंट, 25% कितना आ जाएगा, निकाल लीजिए 14,400 इंटू 25/100, इसका बैलेंस सीडी आ जाएगा 14,400 से कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 से, तो ये हो जाएगा 4 3 12, फिर आगे यहाँ पे कितना 2 पे 4, 4 6 30, 3600, ठीक है। अब यहाँ पे 14,400 में से माइनस कीजिए, तो 8 3 1 4 0 10,800, 10,000 कितना हो गया 800। 1 साल और बचा हुआ है, यहाँ पे आ जाओ 4th ईयर में, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा 10,800, 10,000 कितना हो गया 800। फिर इस पर डिप्रिसिएशन लीजिए कब, एंड ऑफ 4th ईयर में, बाय बैलेंस सॉरी बाय डिप्रिसिएशन, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना हो जाएगा, इसका निकाल लीजिए कितना 10,800 का 25/100 कितना, अब कर लीजिए 4 से, 4 2 8 हो जाएगा, 4 2 8, 2 पे 8, फिर कितना हो जाएगा 4 7 28। अब बैलेंस सीडी निकालना पड़ेगा, बैलेंस सीडी निकाल लीजिए जो आएगा इसमें से 10,800 आ गया, 10,800 दे दिए। अब इसमें से आप क्या करो, उसको माइनस कर लीजिए, कितना होता है 718 हो गया, और ये 8 × 10 81, और यही था 4 साल के बाद स्क्रैप वैल्यू कितना था, इतना ही। देखिए लास्ट के अंत में मिल गया ये पूरा आपका क्वेश्चन जो है, 4 साल के बाद आपके एसेट्स का वैल्यू कितना हो गया 8100 है, वो दिया भी था क्वेश्चन में 8100 है। तो मैंने पहले रेट फाइंड आउट कर लिया, कितना परसेंट रेट आ रहा है उसको मैंने फाइंड आउट कर लिया, और रेट से आप आसानी से क्या किया निकाल लिए पूरा पूरा, क्योंकि जब आपको रेट मालूम रहेगा तो आसानी से आप डिविजन निकाल सकते हो। अब ये बैलेंस शीट क्या बन जाएगा, बैलेंस शीट का 5th ईयर में टू बैलेंस बीडी 8,100, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए आसानी से बन गया। जब रेट निकलेगा कैसे सॉल्यूशन करेंगे आपको पूरा समझ में, पहले रेट निकाल लीजिए, रेट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1 - n × s/c × 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, s को हो जाएगा स्क्रैप वैल्यू और c को हो जाएगा कॉस्ट हो जाएगा। एक बार देख लीजिए आप, चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी मार लीजिए थोड़ा सा, नहीं मार पाए मैं इसका पिक लेकर टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैं डाल ही दूंगा, ठीक है, वहां से आप आसानी से ले सकते हो, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि एक एसेट्स था जिसका कीमत क्या था 25,000 मैंने परचेज किया था, ठीक है, और उसका रेट दिया हुआ बिल्कुल भी नहीं था, रेट नहीं था, बट ये दिया हुआ था कि 4 साल जब मैं इसका यूज कर लूंगा तो उस समय का स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ था, अवशिष्ट मूल्य दिया हुआ था। 4 साल के बाद उसका कीमत बच जाता क्या 8,100 बच जाता, ठीक है, 4 साल के बाद बचता, कितना साल बाद 4 साल के बाद कितना बचता 8,100 बचता। तो 4 साल के बाद इतना कीमत था, तो मैं सबसे पहले तो क्योंकि डिमिनिशिंग है, अगर फिक्स रहता तो मैं ऑलरेडी निकाल लेता, जैसे फॉर्मूला था स्क्रैप वैल्यू एक तरफ, जब कि आप कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू बटा स्लैब एस्टिमेटेड ईयर, तो वो इजी में निकलता। लेकिन यहाँ पे आपका डिमिनिशिंग वाला है, तो डिमिनिशिंग क्या करेंगे रेट पहले निकालेंगे, क्योंकि एवरी ईयर चेंज होगा डिप्रिसिएशन, तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या था 1 - n × s/c इन परसेंट करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने निकाले 4 में से यहाँ देखिए 4 मैंने यहाँ ले लिए, 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो 4 में से 1 बाहर करना है, तो कट करके इतना आ गया। अब इसको 4 को मल्टीप्लाई किया 81 हो जाएगा, ऐसे ही 4 का तो 256 हो जाएगा, तो 4 में से 1 बाहर आ गया, इसमें से हो गया। तो अब इसका एलसीएम लेंगे 4 - 3/4, अब 4 1/4 जिनके 25% आपका रेट निकल गया, रेट निकल गया तो आसानी से आपको क्या हो गया पूरा क्वेश्चन बन गया। देख लीजिए बन के पूरा बना दिए क्वेश्चन, अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर मेरे को कहिएगा, तो मेरे को लगेगा कि आपको समझ में आया या नहीं। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना, प्लीज कमेंट कीजिएगा, तो हमको भी लगेगा कि आप लोग देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मैं इसी से संबंधित देखूंगा, एडमिशन कोई ऐसा क्वेश्चन अच्छा है तो मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं एक दूसरा चैप्टर लेके आपको मैं समझा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू। प्लीज कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक जो छात्र सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने से आपको कुछ जाएगा नहीं, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।